Hello everyone, my name is Mohnish Gehnolia. I'm an educator, sportsman and NLP practitioner. So मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ हाउ टू रिमूव फियर ऑफ स्टडीज़। मुझे बहुत से मेरे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर आप इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाइए ना। तो फाइनली मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ हाउ टू रिमूव फियर ऑफ स्टडीज़, क्योंकि बहुत से सवाल हमारे माइंड में रहते हैं एज ए स्टूडेंट। बहुत से माइंड में क्वेश्चंस रहते हैं कि कैसे हम स्टडीज़ करें, कैसे हम इस स्टडी के फियर को हटाया जाए माइंड से, कैसे हम ऐसी प्रैक्टिस करें, कैसे क्या किया जाए। वो मैं कुछ ही देर में शुरू करने वाला हूँ। सो स्टडीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है, कोई भी किसी भी क्लास में हो, इट डज़ नॉट मैटर, पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है प्रैक्टिस। नंबर फर्स्ट पॉइंट, हम टोटल 3 पॉइंट पे आज कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत बार हम लोगों ने बहुत बार हर जगह सुना है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वीमेन परफेक्ट। सो आई वुड बिगिन विद अ स्टोरी ऑफ आर्चर एंड अ ओल्डर मैन। तो एक बार क्या था कि एक आर्चर था जो बहुत बहुत ही अच्छा निशाना लगा रहा था। बहुत दूर से अपनी तीर चला करके सीधा निशाने पे वो निशाना लगाता, और यहाँ तक कि वो अपने तीर से एक छोटे से बिल्कुल बिंदु समान एक डॉट पे भी एग्जैक्ट निशाना लगा लेता। तो वहीं से एक आदमी, बूढ़ा आदमी गुजर रहा था, उसने भी देखा। तो उस आर्चर ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि मेरा निशाना कैसा है। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो आर्चर तिलमिला गया कि ये मेरी इतनी मेहनत, इतनी सिद्धि, इतनी, इसको केवल ये प्रैक्टिस का नाम ले रहा है। फिर वो आर्चर कहीं और आसमान में कहीं निशाना लगा के दिखाता है, उड़ते हुई किसी पतंग पे निशाना लगाता है। फिर उससे पूछता है कि बता भाई क्या हुआ, ऐसा कुछ देखा नया, मैंने कुछ नया किया है। तो वो बूढ़ा आदमी फिर बोलता है, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। फिर ऐसे बहुत बार, 3-4 बार वो अलग अलग करतब दिखाता है, नई नई जगह पे निशाना लगा करके दिखाता है। वो बूढ़े आदमी से फिर पूछता है कि बताओ। ये बूढ़ा आदमी फिर कहता है, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो वो आर्चर बोलता है कि आप करके दिखाओ, अगर प्रैक्टिस की ही बात है तो। फिर बूढ़ा आदमी आता है कि चलो ऐसा करते हैं। बूढ़ा आदमी एग्जैक्टली होता है मिल्कमैन, दूध बेचने वाला। तो वो 10 फीट की दीवार पे खड़ा होकर के नीचे एक बोतल रखता है जिसमें ढक्कन खुला होता है, और उस 10 फीट की दीवार से वो दूध उस बोतल के इस ढक्कन में डालता है। पूरा का पूरा एक कंटेनर, उस 1 लीटर की बोतल में 1 लीटर दूध पूरा डाल देता है। तो वो बूढ़ा आदमी उस आर्चर से बोलता है कि ये आप करके दिखाओ। तो बूढ़ा आदमी बार बार पूछता है उससे। तो आर्चर बोलता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर बूढ़ा आदमी जवाब देता है, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस ही है जिससे हम सब कुछ, बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। प्रैक्टिस ही है सब कुछ। अगर एज एन आयरन मैन मैं कहूं, जो कि दुनिया में कुछ ही थाउजेंड्स ऑफ पीपल ही कर पाए हैं, आयरन मैन का खिताब ले पाए हैं, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई पा सकता है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। एज ए अल्ट्रा रनर मैं कहूं, 12 घंटे 24 घंटे दौड़ना
कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। सब प्रैक्टिस का सवाल है। कितना आप प्रैक्टिस करते हो, कितनी निरंतरता के साथ आप प्रैक्टिस करते हो, उससे मैटर करता है आपकी कामयाबी कितनी होगी। तो सब कुछ प्रैक्टिस पर निर्भर करेगा। जिसकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उसकी उतनी ही सफलता निर्धारित की जाएगी। कहते हैं कि 10,000 बार किसी कार्य को आप कर लिए जाए तो आप उसके परफेक्शन लेवल तक पहुंच सकते हैं। 10,000 times if you are doing a single work then you can reach at a perfection level। तो आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं उस पे निर्धारित करेगा। एक और एग्जांपल देता हूं, अब्राहम लिंकन, जिन्होंने कहा था गिव मी 6 hours to chop down a tree, give me 6 hours to chop down a tree, I will spend 4 hours in just sharpening my axe। कुल्हाड़ी को शार्प करने में वो 4 घंटे लगाएंगे, जबकि उन्हें 6 घंटे केवल पेड़ काटने के लिए दिया गया है। उस 6 घंटे में से केवल 4 घंटे उस कुल्हाड़ी को शार्प करने में वो समय लगाएंगे, बाकी के 2 घंटे पेड़ काटने के लिए। ऐसा क्या कहा अब्राहम लिंकन ने कि जो ये लाइन आज भी 100% लागू होती है। क्यों? अगर स्टडीज के रेफरेंस से, स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्स है, कुल्हाड़ी है, वो हमारा माइंड है। कुल्हाड़ी माइंड को हम अगर शार्प करने में टाइम लगाएं, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग अ लॉट, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग 10 hours, 8 hours, 5 hours, हम हमारे माइंड को शार्प करने में टाइम लगाएं तो हम कम समय में भी ज्यादा पढ़ सकते हैं। तो अब्राहम लिंकन ने बिल्कुल सही कहा है, गिव मी 6 hours to chop down a tree and I will spend first 4 hours to sharp an axe। तो एक एक्स को शार्प करने में 4 घंटे लगाएंगे। तो उसी तरीके से अगर हमें हमारे स्टडीज के बेस्ट लेवल तक पहुंचना है तो हमें मैक्सिमम टाइम, कुछ टाइम डेली हमारे माइंड को शार्प करने में समय लगाना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहेंगे और कुछ स्टूडेंट्स कहते भी हैं कि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन कि बहुत बेस्ट दिमाग था दुनिया में उनका, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन का आप दिमाग ले लीजिए और आपका दिमाग ले लीजिए, दोनों के दिमाग में कुछ फर्क नहीं है। बोथ आर द सेम, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। कितना आप प्रैक्टिस कर पाते हैं, उन चीजों को आप कितनी प्रैक्टिस कर पाते हैं, उससे आपके रिजल्ट निर्धारित किए जाएंगे, रिजल्ट आपके निकलेंगे। सो माइंड इज आवर एक्स। तो माइंड को कैसे शार्प किया जाए उस पे हम बात करेंगे। अब माइंड को शार्प करने के लिए सबसे पहले यू हैव टू डू एन एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज क्यों? आपको घंटों एक्सरसाइज नहीं करनी है, मात्र 10 मिनट ऐसी बॉडी वार्म अप एक्सरसाइज करनी है जिसके थ्रू आपके बॉडी से स्वेट बाहर निकले, पसीना बाहर निकले। पसीना बाहर निकलने से क्या होगा? टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। उस 10 मिनट्स बॉडी जब पसीना बाहर निकलेगा, एक एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज की जिससे आपके 10 मिनट्स में पसीना बाहर निकल जाए। उसके बाद 5 मिनट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि 5 मिनट्स अनुलोम विलोम करने से, अनुलोम विलोम कुछ नहीं होता है, जस्ट इट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस। आपको यूट्यूब भी करोगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको सिखा देंगे कि अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है। छोटा सा अभी एक प्रैक्टिस मैं दिखा देता हूँ, अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है। अगर किसी ने स्पेक्स पहने हो तो स्पेक्स निकाल देने होंगे और राइट हैंड ऊपर लेके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग करेंगे, हल्का सा होल्ड, फिर
लेफ्ट को क्लोज करके राइट से निकाल देंगे, फिर राइट से ब्रीदिंग करेंगे, लेफ्ट से निकाल देंगे। ये अनुलोम विलोम प्रैक्टिस ओनली 5 मिनट्स करनी होगी। इसके अलावा 5 मिनट्स एक ब्रीदिंग टेक्निक और है जिसे हम बोलते हैं भ्रामरी। भ्रामरी में कुछ नहीं है, आपको ब्रीद इन करना है और आईज और ईयर्स क्लोज करके आपको एक साउंड बनाना है और साउंड के माध्यम से आपको पूरा ब्रीद आउट करना है, लाइक दिस। ये ओनली 5 मिनट्स करना है। तो डेली आपका 20 मिनट्स खर्च होगा सुबह उठते ही। और सबसे पहले उठते ही आपको एक ल्यूक वार्म वाटर लेना है, 2 to 3 ग्लासेस। उसमें लेमन डाल लिया, लेमन अवेलेबल ना हो सॉरी लेमन अवेलेबल ना हो तो ल्यूक वार्म वाटर भी आप पी सकते हैं। उसके बाद फिर एक्सरसाइज 10 मिनट्स, बॉडी वार्म अप करके पसीना निकलेगा, एक्सरसाइज होगी। 5 मिनट्स आप अनुलोम विलोम करोगे और 5 मिनट्स आप भ्रामरी करोगे, ये हो जाएगा। अब ये करना क्यों जरूरी है? क्योंकि बॉडी से स्वेट निकलेगा, स्वेट निकलने से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे तो हमारा माइंड स्ट्रेस फ्री रहेगा। और वहीं अनुलोम विलोम और भ्रामरी करने से क्या बेनिफिट होगा? हमारा कंसंट्रेशन एंड फोकस हमारा बढ़ेगा, हमारी बॉडी में मैक्सिमम और माइंड में ऑक्सीजन लेवल पहुंचेगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो माइंड स्ट्रेस फ्री होगा। स्ट्रेस फ्री होने से पढ़ाई में मन लगेगा। तो फर्स्ट प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में ये सारी एक्सरसाइज करनी होगी। नंबर 2, मेक पर डे टारगेट। जो भी टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं पर डे, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, जो भी अचीव करना चाहते हैं वो एक डायरी में लिख लीजिए, एक पेज पे लिख लीजिए कि आपको 1-2 चैप्टर अचीव करने हैं, लिखने हैं आपको या याद करने हैं, जो कुछ भी आपको करना है, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, वो आप एक डायरी में लिख लीजिए। क्योंकि टारगेट होगा और वो टारगेट शुड बी अचीवेबल। टारगेट अचीवेबल होगा तो इट विल बी इजी कि आप बड़े से बड़े मुकाम भी हासिल कर पाएंगे। जिसका टारगेट नहीं होता है वो बड़े से बड़े मुकाम हासिल नहीं कर पाता है। तो टारगेट शुड बी अचीवेबल। एग्जाम्पल, जिसने भी बड़े से बड़े मुकाम हासिल किए हैं उनके कोई ना कोई गोल टारगेट थे, 5 इयर्स के, 2 इयर्स के, सिंगल ईयर के, 1 ईयर के गोल वो उन्होंने बनाए और उसको डिवाइड किया पर डे के टारगेट में। तो पर डे के टारगेट में आप अपने 2-3 चैप्टर, 1 चैप्टर, जो भी आप टारगेट लेना चाहें वो लिखिए और पर डे उन्हें अचीव कीजिए। ना ही कुछ पास्ट होता है ना ही कोई फ्यूचर है, सब कुछ होता है तो केवल प्रेजेंट। प्रेजेंट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। प्रेजेंट को बेस्ट से बेस्ट बना लीजिए। अगर प्रेजेंट बेस्ट बन गया तो हमारा पास्ट भी बेस्ट बन जाएगा और फ्यूचर भी बेस्ट बन जाएगा। सो फोकस 100% ओनली ऑन प्रेजेंट। आपने आज क्या किया है उससे हमारी सफलता निर्धारित की जाएगी। क्लियर? तो मेक पर डे टारगेट, ठीक है। और जहां पे आप पढ़ रहे हैं, जिस भी टेबल पे आप पढ़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, छोटी सी बात है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां भी आप पढ़ रहे हैं वहां पे क्लीनलीनेस हो। और जिस टेबल पे आप पढ़ रहे हैं, तो जो आपका टारगेट है, जिस बुक को आप पढ़ने वाले हैं, उस बुक, वो बुक और कॉपी एंड पेन
इसके अलावा टेबल पे और कुछ ना हो, केवल वो ही हो, बुक, कॉपी एंड पेन। ये सब होंगे तो टारगेट अचीव होगा ही होगा, क्योंकि हमारा फोकस रहेगा कि मुझे ये बुक में यही चैप्टर खत्म करना है। तो साइकोलॉजिकली हमें केवल माइंड पे ये रहेगा कि हाँ ये बुक है, टारगेट क्लियर होगा कि बुक सामने होगी, कॉपी सामने होगी, पेन सामने होगा, तो साइकोलॉजिकली हमें अच्छा लगेगा और हम वो अच्छे से कर पाएंगे। ट्राई करना एक बार कि जहाँ हम पढ़ रहे हैं केवल एक बुक हो जो हमें पढ़ना है, एक कॉपी और पेन हो, इसके अलावा कुछ भी ना हो टेबल पे। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हमारे हो गए। प्रैक्टिस हमें रेगुलरली करनी है और मेक पर डे टारगेट। एंड नंबर 3, ये जो सब हम कर रहे हैं ये रेगुलर हो। 3rd इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेगुलरिटी मेंटेन हो। रेगुलरिटी मेंटेन है तो हम बड़े से बड़े गोल भी अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज कर लिया और कल छुट्टी कर ली, कल कर लिया तो परसों छुट्टी कर ली। ऐसा नहीं, पर डे टारगेट हमें अचीव करना ही करना होगा। रेगुलरिटी हर रोज करना होगा। आपने सुना होगा मांझी नाम के इंसान, जो कि पूरे माउंटेन मैन मांझी, जिन्होंने माउंटेन पूरे पहाड़ को बीच में से काट डाला, वो ऐसे ही एक दिन में अचीव नहीं हुआ। रेगुलर लगातार कई सालों तक वो लगे रहे, तब जाकर के एक बड़े से बड़ा पहाड़ भी वो काट पाए। बहुत मुश्किल था, लेकिन एक शब्द जो रेगुलर, वो लगे रहे। रेगुलरिटी ने ही उनको बड़े से बड़ा वो मुकाम हासिल करवा के रख दिया। सो रेगुलरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो रेगुलरिटी आप में है तो आप बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर पाओगे। सो रेगुलरिटी होनी चाहिए। और बड़े से बड़े सिंगर हैं, कोई भी आप देखोगे अगर बड़े से बड़ा सिंगर भी है, एग्जाम्पल एक लड़की है इन दिनों बहुत बड़ी फेमस है, मैथिली ठाकुर, उसका भी अगर आप एग्जाम्पल लेते हो, या बड़े से बड़े सिंगर का भी एग्जाम्पल लेते हो, वो डेली प्रैक्टिस करते हैं। क्या आप डेली प्रैक्टिस करते हो? अगर स्टडीज में आप टॉप पे जाना चाहते हो, अगर आप बोर्ड में हाईएस्ट मार्क्स लाना चाहते हो, तो क्या आपकी स्टडीज रेगुलर चल रही है, डेली हो रही है? क्या डेली टारगेट आप बना के उनको अचीव कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो यू कैन अचीव दैट गोल ऑल्सो। बोर्ड में आपके हाईएस्ट मार्क्स भी आ सकते हैं। तो रेगुलरिटी, अब किसी का भी एग्जांपल ले लो, क्रिकेटर विराट कोहली का एग्जांपल ले लो, या किसी बड़े से बड़े प्लेयर का एग्जांपल ले लो, वो डेली प्रैक्टिस करते हैं। डेली मतलब डेली, चाहे कुछ भी हो जाए। बड़े से बड़े अगर कोई आईएएस भी बना है उनमें और अनसक्सेसफुल लोगों में और सक्सेसफुल लोगों में केवल यही फर्क होता है, सक्सेसफुल लोग रेगुलरिटी के साथ अपना काम करते हैं, इस वजह से वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो रेगुलरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं एंड करूंगा। आपने चाइनीज बैम्बू सुना होगा। चाइनीज बैम्बू जो चाइना में पाया जाता है, अगर उसे ग्रो करना है, चाइनीज बैम्बू छोटा सा होता है, उसे आप ग्रो कीजिए, लगाइए और पानी डालते रहिए, पानी डालते रहिए, पानी डालते रहिए, हर दिन हर रोज। 1 साल तक डालेंगे तो वो मुश्किल से 1 फीट ऊंचा होगा, ओनली 1 फीट, इतना, दैट्स इट। पर रोज खाद डालनी पड़ेगी, रोज पानी डालना पड़ेगा, रोज उसकी टेक केयर करनी पड़ेगी। 2 साल लगातार काम करना पड़ेगा, लगातार पानी डालना पड़ेगा, लगातार खाद डालना पड़ेगा। ये चेक नहीं करना पड़ेगा भाई तो उग क्यों नहीं रहा है, बढ़ क्यों नहीं रहा है। 2 साल 3 साल 4 साल तक उसमें लगातार पानी डालना पड़ेगा, लगातार पानी डालना पड़ेगा, लगातार खाद डालनी पड़ेगी, लगातार कंटिन्यूअसली उसमें रिजल्ट
पे ना फोकस करते हुए केवल उसमें मेहनत करनी होगी, पानी डालना पड़ेगा, खाद डालनी पड़ेगी, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी पर डे 5 इयर्स तक उसमें खाद पानी रेगुलर डालना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 5वां साल पूरा होने को आता है, नेक्स्ट 5 वीक में वो चाइनीज बैम्बू 1-2 फीट से सीधा का सीधा 80 फीट 80 फीट तक लंबा हो जाता है। तो क्या उस चाइनीज बैम्बू की ग्रोथ केवल 5 वीक्स में हुई? जी नहीं, उसकी ग्रोथ पिछले 4-4.5 साल में हुई। पिछले 4.5 साल में उसने अपनी जड़ मजबूत की, नीचे डेप्थ में जाकर के पूरा अपने आप को इस काबिल बनाया कि नेक्स्ट 5 इयर्स के बाद जब ट्री ग्रो होगा तब उसको सस्टेन कर सके, उसको सहने की ताकत रख सके। तो चाइनीज बैम्बू एक बहुत बड़ा हमारे सामने एग्जाम्पल है। निरंतरता, रेगुलरिटी के साथ हमें कार्य करना होगा, मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। रेगुलरिटी, अगर उसको उगाने वाला किसान यह सोच लेता कि 1 साल में कुछ हुआ ही नहीं है, उगा ही नहीं है, क्यों मैं उस पर मेहनत करूं, तो उसकी सारी मेहनत जीरो। एक दिन भी यह सोच ले कि क्यों उसमें मेहनत करूं, सारी उसकी मेहनत जीरो हो जाएगी। इस वजह से 4 साल तक उसने लगातार उसमें मेहनत करते गए, लेकिन उसका रिजल्ट लास्ट में 5 इयर्स में जाके मिला, फिर वो 80 फीट तक लंबा हो गया। हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, रेगुलरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और हमें हमारे ब्रेन को शार्प रखना है। हमें हमारे ब्रेन को किस तरीके से फोकस में लाना है, मैंने कुछ एक्सरसाइज बताई है, और हमें हमारे माइंड को शार्प करने पे फोकस लगाना है। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेक पर डे गोल, मेक पर डे टारगेट उन्हें जो कि अचीवेबल होनी चाहिए। एंड नंबर 3 इज रेगुलरिटी। ये 3 मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं, इन्हें फॉलो कीजिएगा, और जो रिजल्टर है वो मुझे बताइएगा कमेंट में, सेक्शन में कमेंट करके। एंड प्लस आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कि मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। रेगुलरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे हम चाइनीज बैम्बू का एग्जाम्पल दें, चाहे माउंटेन मैन महांजी का एग्जाम्पल दें। कीप गोइंग ऑन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।